हाल ही में इजराइल पर हमास द्वारा हुए आतंकी हमलों से दुनिया दहल चुकी है और ये कोई पहली बार नहीं कि जब इजराइल पर इस तरह का आतंकी हमला हुआ हो। इस हमले में हजारों जानें जा चुकी हैं, वही कईयों को बंधक बना लिया गया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इजराइल जो कि एक छोटा सा देश है, उस पर अक्सर उसकी नेबर कंट्रीज हमला क्यों करती रही है। इजराइल में हो रहे हमलों में गाजा पट्टी, हमास, जेरूसलेम का नाम अक्सर सामने आता है। इन सभी के क्या मायने हैं और इसके साथ ही हमास और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध से दुनिया पर क्या फर्क पड़ सकता है। दोस्तों, ये सारे सवालों के जवाब हम इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आए हैं। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है और इस छोटे से वीडियो में हमने लगभग सारे पॉइंट्स कवर किए हैं। वीडियो एंड तक बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलिए दोस्तों, अपने कमर की पेटों को बांध लीजिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषि, आपके इस ऑल इन वन फैक्ट चैनल का सूत्रधार। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इजराइल ने जंग का ऐलान कर दिया है। 7 अक्टूबर 2023 सैटरडे ये इजराइल में एक इम्पोर्टेंट डे था और इसी दिन तोरा पढ़ा जाता है, जो जुडाइज्म की सबसे होली टेक्स्ट है। और इसी दिन हमास ने 5000 रॉकेट मिसाइल्स के साथ हमला कर दिया और इजराइल ने इमीडिएटली स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया। गैरत तो ये रही कि इजराइल के आयरन डोम ने कई रॉकेट्स को रोक लिया, लेकिन इसके बावजूद भी हजारों लोगों की जानें चली गईं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है जहां एक इजरायली मिलिट्री की महिला को काफी मारा गया और बिना कपड़ों के पूरे शहर में घुमाया गया। इसे हमास अल अक्सा स्टॉर्म मूवमेंट कहते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि इजराइल एक ऐसी जगह पर बसा है जो दुनिया के सबसे कंट्रोवर्शियल एरिया में से एक है। करंट टाइम पे आज इजराइल और पैलेस्टीन कुछ ऐसा दिखता है। ये मैम अपने आप में काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि पैलेस्टीन के लोग मानते हैं कि 1947 से लेकर अब तक इजराइल धीरे धीरे करके उन पर कब्जा कर रहा है। पैलेस्टीन का करंट मैप भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है और इसी का यूज कई टेरर ऑर्गेनाइजेशंस इजराइल पर अटैक करने के लिए कर रहे हैं, जिसकी वजह से हजारों इनोसेंट लोगों की जानें जा रही है। ये है गाजा स्ट्रिप, जो इजराइल और इजिप्ट के साथ बॉर्डर शेयर करता है। इसके वेस्ट में मेडिटेरेनियन सी है और इसी एरिया को कंट्रोल करता है हमास। हमास जो कि एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो 2006 से गाजा स्ट्रिप को कंट्रोल करता रहा है। हमास जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसे यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड स्टेट्स और कई देशों ने उन्हें पहले ही एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा दे दिया है। हमास की शुरुआत 1987 में हुई थी और उनका ऑब्जेक्टिव इजराइल को नक्शे से हटाना है और पिछले 30 सालों से उनके वायलेंट अटेम्प्ट जारी हैं। ये है मोहम्मद डीफ, जो आज हमास के मिलिट्री विंग के लीडर हैं, जिसने ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म का ऐलान किया है और सारे पैलेस्टीनियन को इजराइल के अगेंस्ट खड़ा होने के लिए बोला है। ये पूरा सिचुएशन काफी डेंजरस है। भारत के साथ यूएस, फ्रांस, इटली, जर्मनी जैसे देशों ने इजराइल के राइट टू डिफेंड इटसेल्फ को सपोर्ट किया है। वहीं इसी तरह हमास के सपोर्ट में तालिबान, ईरान भी आगे आए हैं। अब सवाल है कि अल अक्सा स्टॉर्म क्या है। ये है जेरूसलेम, दुनिया की सबसे होलीस्ट जगहों में से एक। इसका जुडिशम, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में एक इम्पोर्टेंट स्थान है। हमास का मानना है कि इजरायली आर्म फोर्सेस अल अक्सा मॉस्क के आसपास वायलेंस कर रही है। वेस्ट बैंक में इस साल इजराइल ने कई सारे रेड्स की और जिसमें 200 से ज्यादा लोग मारे गए। लेकिन समझने वाली बात है कि ये 200 लोग कौन थे। इजराइल मानता है कि ये 200 लोग मिलिटेंट्स और उनके साथी थे। इजराइल जब भी मिलिटेंट के अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए वेस्ट बैंक के अंदर जाता है तो उन पर पत्थर मारे जाते हैं। यहाँ आर्गुमेंट हर बार यही होता है कि वायलेंस की शुरुआत किसने की। जहाँ इजराइल कहता है कि पहले लोग पत्थर मारते हैं और फिर छुपने के लिए मॉस्क के अंदर भाग जाते हैं, वही पैलेस्टीन कहता है कि मॉस्क के अंदर घुसकर लोगों को बाहर निकालकर मारा जाता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि गाजा स्ट्रिप 3 साइड से गिरा है, जिसमें उन्हें इजराइल से मदद तो मिल नहीं सकती। बाकी बचते हैं इजिप्ट और सीरिया। ये 5000 रॉकेट्स और इतने सारे वेपन्स उन तक पहुंच कैसे रहे, ये एक्सटर्नल सपोर्ट्स के बिना संभव नहीं है। इजराइल एक ऐसा देश है जो कभी भी इंस्टिगेशन बिल्कुल सहन नहीं करता, एक्शन लेने से नहीं कतराता। और खास बात यह है कि जब देश की बात आती है तो इसके कोई भी लीडर्स पॉलिटिक्स बीच में नहीं लाते। एट द एंड वॉर एक काफी डेंजरस सिचुएशन हो सकती है, जो न सिर्फ इजराइल और पैलेस्टीन बल्कि ग्लोबल लेवल पर इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। हम सभी ने वर्ल्ड वॉर से तो सबक ले ही लिया है। आज इजराइल के लोगों के लिए वॉर जैसी सिचुएशन बहुत कॉमन हो चुकी है। 5000 रॉकेट मिसाइल से इजराइल पर अटैक होना न सिर्फ इजराइल देश बल्कि ह्यूमैनिटी पर हमला है, क्योंकि जब ये मिसाइल जहां गिरती हैं तो वह किसी के रिलीजन, जेंडर और एज देखकर अटैक नहीं करती। इन हमलों में अनगिनत मासूमों की जानें गई है, जिसका इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं था। तो दोस्तों, इसमें आपकी क्या परसेप्शन है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसी के साथ हम इस वीडियो से अलविदा लेते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को जरूर सपोर्ट करें, ताकि ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस हम आप तक ला सके। जय हिंद।